नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, चिकनी मिट्टी के अगर आप मालिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिकनी मिट्टी को असली उपजाऊ मिट्टी में बदलने के लिए कितना समय और मेहनत लगती है और इसे तेज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मिट्टी कुछ 2-3 महीने में परफेक्ट हो जाएगी तो ज़रा रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको समझाएंगे कि प्रकृति इसे बनाने में कैसे सालों लगाती है और इसमें कौन कौन मदद करते हैं। प्रवासी पक्षी, पेड़, फूल और यहाँ तक कि खरपतवार भी। जी हाँ, खरपतवार भी। अब खरपतवार कैसे आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है? देखिए, चिकनी मिट्टी को सिर्फ इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पूरी प्रकृति इसमें शामिल होती है। पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी प्रकृति। प्रवासी पक्षी आते हैं, बीज गिराते हैं, उनके मल में ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी को सुधारते हैं धीरे धीरे। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को तोड़ती हैं, सूखी पत्तियां गिरकर कार्बनिक पदार्थ बनाती हैं। खरपतवार, हाँ, वो भी जरूरी है। ये मिट्टी को पकड़कर उसे ढीला करने का पहला कदम होती है। तो खरपतवार बहुत ज़रूरी है। फूल और कीट मिट्टी के जीवों को आकर्षित करते हैं, जिससे जैव विविधता बढ़ती है। तो इस तरह से इतनी मेहनत के बाद में आपकी जो चिकनी मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है। पेड़ सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में सुरंग बनाकर ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। देखिए, नीम, शीशम, अर्जुन, कटहल के पेड़ चिकनी मिट्टी को तोड़कर उपजाऊ बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके खेतों में पेड़ हों। जिन खेतों में पेड़ नहीं होते वहाँ मिट्टी बहुत जल्दी सख्त हो जाती है। क्यों? कि जड़ों को ढीला करने वाला कोई नहीं है। मिट्टी सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जैविक पदार्थ। जी हाँ, जैविक पदार्थ अपनी मिट्टी में ज़रूर डालिए। सूखी पत्तियाँ, लकड़ी का बुरादा, फसल के अवशेष, ये सब मिट्टी को हल्का बनाते हैं। धीमे सड़ने वाले पदार्थ मिट्टी के माइक्रोब्स को लंबे समय तक भोजन देते हैं। माइक्रोब्स के बारे में हम बहुत बातें करते हैं अपने वीडियोस में। हर साल थोड़ी मात्रा में खाद डालते रहिए, क्योंकि मिट्टी को सुधारने में सालों लगते हैं। कितनी खाद डालनी है वो भी वीडियो में हम आपको आगे जाके बताएंगे। चिकनी मिट्टी में फसलें सीधे उगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ पौधे इसे सुधार सकते हैं। वो कौन से हैं? मूंग, लोबिया, सरसों, तिल। ये मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं और पोषण बढ़ाते हैं। सिर्फ फसल उगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे जड़ों में मरने देना, ताकि मिट्टी की हवा बढ़े। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फसल कटने के बाद में अवशेष रह जाता है वो खेत में वापस जाए। अगर आपकी मिट्टी में केंचुए नहीं हैं तो समझिए कि अभी बहुत काम बाकी है। कितना केंचुआ होना चाहिए? 1 स्क्वायर फीट में 1000। फंगस भी मिट्टी को क्रम्बली बनाती है। बैक्टीरिया जड़ों तक पोषण पहुंचाने में मदद करती है। फूल और जंगल जैसा माहौल कीटों को आकर्षित करता है, जिससे मिट्टी ज़्यादा जीवंत बनती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बार बार जुताई नहीं करनी है, वरना आपकी मिट्टी सख्त हो जाएगी। नो टिल खेती से माइक्रोब्स सुरक्षित रहते, जिससे मिट्टी अपने आप संतुलित हो जाती है। 10 साल के बाद आपकी मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि बिना खाद के भी फसलें बेहतर होंगी। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, पॉइंट्स में कमेंट में लिख दीजिए। और अब आप समझ गए होंगे कि मिट्टी सुधारने में धैर्य और प्रकृति के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते। अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे
तो कुछ ही सालों में आपकी चिकनी मिट्टी भी एक उपजाऊ खाद का भंडार बन सकती है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ऐसी जानकारी में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आपकी मिट्टी अगर चिकनी है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप वो कौन से स्टेप्स हैं जो ले रहे हैं ताकि आपकी मिट्टी उपजाऊ हो। नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। आप ग्रीन अफेयर कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और अगर आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराना चाहते हैं तो आप अपने सॉइल सैंपल ग्रीन अफेयर को भेज सकते हैं। धन्यवाद।